नमस्कार। कल श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में बंद रहने वाला है मार्केट। सो हम परसों की बात करते हैं। एक्सपायरी का दिन है थर्सडे 22 अप्रैल। क्या होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, क्या होंगे इंट्राडे लेवल्स, 3 स्टॉक्स जिनमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आप लाइक करते हो तो वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशन देती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, दैट्स अ रिक्वेस्ट। अभी मैं आपसे बात करता हूँ स्टॉक्स की। हाँ, स्टॉक्स से याद आया, मैंने आपको जो है ICICI बैंक, टाटा मोटर्स और 2-3 स्टॉक्स दे रखे थे जिन्होंने सबने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो यू ऑलरेडी नो कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। बट मार्केट की बात करते हैं तो देखो, बैंक निफ्टी के हालात कुछ इस तरीके से रहे कि बैंक निफ्टी में जो है गैप अप ओपनिंग थी और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने उस चीज़ को सस्टेन नहीं करा। और ऐसी कोई छोटी मोटी गैप अप नहीं, तगड़ी गैप अप थी। आप देखिए यहाँ से जो है बैंक निफ्टी में देखिए आप 1000 पॉइंट 500 पॉइंट पिछले कुछ दिनों से आप नोटिस कीजिए। यहाँ पे देखिए 500-600 पॉइंट का गैप, फिर 3-4 दिन कंटिन्यू रहा ये ट्रेंड, पर उसके बाद फिर से एक गैप, फिर से दूसरा गैप। तो ये बड़े बड़े गैप्स जो आते हैं ये मार्केट के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। और आज देखिए मार्केट में गैप होने की वजह से मार्केट सस्टेन नहीं किया उस चीज़ को और वापस से गिर के जो है नीचे जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी वहीं पे आकर के आज क्लोजिंग दिया। तो अब कल के लिए क्या लेवल्स होंगे आपके लिए? एक इमीडिएट जो छोटा सा सपोर्ट है दैट इज़ ओवर हियर, एंड एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ ओवर हियर। तो इन लेवल्स को आप याद रखिए। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड लेते हैं परसों के दिन, सो दीज आर लाइक द लेवल्स जिनके आसपास जो है आपको ट्रेड करना चाहिए। सो फर्स्ट लोअर साइड में अगर आपको शॉर्ट जाना है तो 30,900 निकल जाने दीजिए। 30,900 के नीचे ही शॉर्ट कीजिए। 30,700, 750, इवन 400-500 भी देखने को मिल सकता है। अप साइड में देर इज़ अ रेजिस्टेंस ओवर 31,260, इवन 300 आप राउंड फिगर कर लीजिए। 300 निकल जाए उसके बाद यू कैन गो लॉन्ग। 500 और 800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग मूव आता है तो बैंक निफ्टी में। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 की सिचुएशन भी कुछ इसी तरीके से रही कि एक बड़ा सा गैप और उसके बाद कंटिन्यूस डिक्लाइन और क्लोजिंग लगभग वहीं पे, ठीक है, जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी। तो अब कल के लिए परसों के लिए थर्सडे के लिए क्या लेवल्स होंगे एक्सपायरी वाले दिन के लिए? तो अब एक्सपायरी है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि मार्केट काफ़ी वोलाटाइल हो सकता है। तो क्लियर स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड लीजिएगा क्योंकि एक्सपायरी के दिन काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं ये चीज़ें। तो आप ध्यान रखिए। अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो ये लेवल्स मैंने आपके सामने दे दिए। शॉर्ट साइड में 14,232 का पॉइंट निकल जाए उसके नीचे ही शॉर्ट कीजिएगा। 200 तो इजीली एक वो है, उसके नीचे आपको 100-150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। बट वेट फॉर 14,232, उसके नीचे ही शॉर्ट कीजिए। लॉन्ग साइड में 300, 350, 349 इज़ द पॉइंट जिसके ऊपर यू कैन गो लॉन्ग। आपको जो है 14 यहाँ से जो है 100 पॉइंट, फिर 200 पॉइंट, अगले 100 पॉइंट मिल सकते हैं आराम से पकड़ने के लिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में अभी इंट्राडे के लिए जो आपको 3 स्टॉक्स देने हैं उसमें से सबसे पहला स्टॉक जो मेरे पास है दैट इज़ UPL। UPL की बात करते हैं। UPL काफ़ी टाइम से जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट दे रहा है। तो UPL के लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर जो इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं, राइट, जिनके बेसिस पे, जिनके बिहाफ में आपको ट्रेड लेना है। सो सॉरी, इट्स लाइक दिस ओनली 1 2 एंड रेजिस्टेंस एक चाहिए था हमको जो कि है करीब यहाँ पर, राइट। सो ये कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स हैं। UPL में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो है 595 निकलने के बाद ही बाय करना है। 599 एंड 602, इवन यहाँ पे 606 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट 595.5 जब तक डिसाइसिवली नहीं निकलता है, इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती ग्रीन में, तब तक मत लीजिए। और मैं आपसे बोलता हूँ अगर 595, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर 595 को छू करके एक पीक बनाया कैंडल ने, एक विक बनाया तो आप ट्रेड ले लीजिए। नो, 595 मैंने बोला तो 595 के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए ग्रीन में, देन ओनली यू गो लॉन्ग। और वैसे ही शॉर्ट साइड में जो सपोर्ट है दैट इज़ 588। अगर 588 के नीचे कोई लाल कैंडल बनती है तब भी आप शॉर्ट कीजिए, अदरवाइज़ नहीं। ऐसी कोई विक बन गई 588 के नीचे तो मतलब नहीं है। देखो अभी ये कैंडल बनी है लेकिन 588 पे ही बनी है, अब अगली कैंडल जो इसके नीचे बनेगी तब आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 584 आपके टारगेट्स होंगे, 580, 581 भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए UPL में। नेक्स्ट स्टॉक दैट आई हैव इज़ HCL टेक। HCL टेक ने भी आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। जिन्होंने शॉर्ट किया उनके लिए, नॉट फॉर दी लॉन्ग ट्रेडर्स। तो कल के लिए क्या आपके ट्रेड्स होंगे, उन लेवल्स पे आप ध्यान रखिए कि HCL टेक में अगर आपने ट्रेड लेना है तो कहाँ पर लेना चाहिए। ये जो है कुछ रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करके दे रहा हूँ मैं आपको, इनका आप ध्यान रखिए। अब अगर सपोर्ट ढूंढना है आपको तो सपोर्ट कहाँ ढूंढेंगे आप? सपोर्ट भी कोई बड़ी बात नहीं है, सपोर्ट भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। लेट द चार्ट लोड, या चार्ट लोडिंग में ही टाइम लग जाता है। सो चार्ट एक बार लोड हो जाए देन द सपोर्ट हियर
राइट, ये सपोर्ट आप क्लियरली देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पर, तीसरा भी यहाँ पर। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। HCL टेक में आपको ट्रेड लेना है तो देन यू शुड वेट फॉर 965 के ऊपर यू कैन गो लॉन्ग। टारगेट्स विड बी लाइक 972, 980 और 987 आराम से मिल जाएंगे आपको। 965 के ऊपर ग्रीन में कैंडल क्लोज होने दीजिए। शॉर्ट साइड में 955 के नीचे अगर कैंडल रेड में क्लोज होती है तो देन टारगेट्स आर 950 एंड 940। अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लीजिएगा HCL टेक में। द फाइनल स्टॉक दैट आई हैव इज़ कोटक बैंक। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ट्रेडिंग करते टाइम ध्यान रखिए बहुत सी चीज़ों का आपको पालन करना होता है। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो यू कैन गेट इन टू ग्रेट ट्रबल। सो उससे बचने के लिए नियमों का फॉलो कीजिए, और गैप अप गैप डाउन रहेगा तो हो सकता है कभी कभी ट्रेड मत कीजिए। पिछले 2-3 दिन से मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, आज मैंने ट्रेड लिया बट लॉस हुआ। नॉट लाइक कि सारे ट्रेड्स में लॉस हुआ, एक में लॉस हुआ एक में प्रॉफिट हुआ, तो नेट इफेक्ट वाज लाइक 0। सो दैट इज़ द थिंग। अभी अगर आप इस पे ट्रेड ले रहे हैं कोटक बैंक में, सो कोटक बैंक के मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ। देखिए कोटक बैंक ने कितने समय के बाद जो है इस लेवल पे आया है, बट जिनके लिए जिनको पोजिशनली ट्रेड लेना है उनके लिए एक मौका है। यहाँ से देखिए 1 2 रिवर्स होने की संभावना पक्की बात है। तो जिनको पोजिशनली ट्रेड लेना है वो कोटक बैंक में अच्छा सा चार्ट बन रहा है, लोअर लेवल में मिल रहा है, आप खरीदी कर सकते हैं। बट मैं आपसे इंट्राडे की बात कर रहा था, सो इंट्राडे के लेवल्स की बात ही करते हैं। पोजिशनल ट्रेड की बात देखेंगे बाद में, ठीक है। सो इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे में आपको कहाँ पर बाय करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, दैट्स अगेन अ बिग क्वेश्चन। सो जिनको बाय करना है उनके लिए 1702 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो निकल जाए उसके बाद 1710, 1718, 1727 छोटे छोटे लेवल्स हैं, छोटे छोटे स्टॉप प्रॉफिट्स हैं जिनको आप लगाते चलिएगा। नीचे की साइड में आपको 1689 के नीचे यू कैन गो शॉर्ट, 1682 और इवन उसके नीचे देखिए आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। कहाँ गए हमारे टारगेट्स, राइट, या हमारे टारगेट लाइक 1682 एक बार निकल गया तो देन यू कैन सी 1656, 1632 ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अभी कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी चैनल पर, तो स्टे ट्यून रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर 2 ट्रेड्स पोस्ट किए थे, उसमें से एक ट्रेड तो ट्रिगर हुआ ही नहीं। दूसरा ट्रेड जो ट्रिगर हुआ था उसमें प्रॉफिट बना है, जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाया। कुछ लोगों का SLB हिट हुआ है क्योंकि वो स्टॉक ने एक बार डिप लेकर के फिर ऊपर गया है, तो कुछ लोगों का SLB हिट हुआ है, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बनाया। आपने क्या किया कमेंट करके ज़रूर बताना, आई विल बी हैप्पी टू नो दैट। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।